दोस्तों, एक टर्म होती है परसिस्टेंट पेन आफ्टर सर्जरी, परसिस्टेंट पेन आफ्टर स्पाइन सर्जरी एंड फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम। दोनों एक ही चीज है। स्पाइन सर्जरी या बैक की सर्जरी होने के बाद में भी कंटिन्यूसली पेन होना, इसको बोलते हैं फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम। इसकी डेफिनेशन है, क्या होता है, क्यों होता है, कितने परसेंट पेशेंट्स में ऐसा पाया जाता है, क्या इसके कारण होते हैं, तो इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। व्हाट इज फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेल्ड बैक सर्जरी होने का एक कारण होता है किसी भी पेशेंट में, बिना कारण के ये नहीं होती है। और इसी का ही नतीजा है कि लोगों को सालों साल पूरे जीवन में कमर का दर्द रहता है, साइटिका रहती है, पैर कमजोर पड़ गए, सुन्न पड़ गए, बेड पे आ गए, लेटरिन पेशाब बंद हो गया, फिर भी लोग सर्जरी के लिए रेडी नहीं होते हैं। उनका जस्टिफाइड और जेन्युइन रीजन है, वो डरे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों को देखते हैं जिनको फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम हुआ है। दोस्तों, फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम या परसिस्टेंट बैक पेन आफ्टर द सर्जरी, जैसा मैंने बताया कि सर्जरी के बाद पेन कंटिन्यू करना या पेन का बढ़ जाना, ये फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम है। क्यों होता है? फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम होने के बहुत सारे कारण हैं। ये पुराने समय में ज्यादा होता था। क्यों? क्योंकि इतनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल नहीं थी। तो इसके कारण में हम बात करें, रॉन्ग लेवल पे सर्जरी होना, यानी गलत लेवल पे सर्जरी हो गई, या फिर एडजेसेंट जो पार्ट था वो भी अफेक्टेड था लेकिन वहां सर्जरी नहीं हो पाई, फ्यूजन हो गया एक लेवल पे, दूसरे पे नहीं हो पाया। तीसरा, स्कार फॉर्मेशन, जो इंसिजन जहां लगा है, जहां पर चीरा लगा था, वहां पर एडिशंस बन गए, वहां पे एपिड्यूरल स्कार बन गया, वो भी एक रीजन है। या वेट बहुत ज्यादा है, पेशेंट का वजन बहुत ज्यादा है, उसको फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम का सामना करना पड़ सकता है। या क्या कोई पेशेंट क्रोनिक स्मोकर है, चेन स्मोकर है, तो उसमें डिजनरेशन ऑलरेडी बहुत होता है डिस्क का, उसकी जो डिस्क है, जो उसकी स्पाइन है, उसकी ब्लड सप्लाई ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज होती है, तो उनमें ये फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम हो गया तो जो पेशेंट है उसका जीवन, लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम का मतलब है कि 24 घंटे दर्द रहना। क्या क्या ऑप्शंस होते हैं उन पेशेंट्स के पास में जिनको फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम है, तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस डिपेंड करेगा कि कारण क्या है। अगर गलत जगह सर्जरी हुई है तो हम फिर से कंफर्म करें कि सर्जरी गलत जगह हुई है, दूसरी जगह करनी चाहिए। दूसरी जगह सर्जरी करोगे आप पूरी तरह ठीक हो जाओगे, तो ये ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा, फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम जैसे एडिशंस की वजह से, एपिड्यूरल फैट डिपोजिशन, एपिड्यूरल स्कार फॉर्मेशन, या और कोई रीजन की वजह से है, स्मोकिंग करते थे आप, डिजनरेशन डिस्क डिजीज आपको, तो उससे परसिस्टेंट बैक पेन आफ्टर सर्जरी है, तो ऑप्शंस रहेंगे फिजियोथेरेपी, पेन किलर्स, या एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स है, गाबापेंटिनॉइड्स होते हैं जो न्यूरोपैथिक पेन है, या फिर जो हमारा साइकिल होती है पेन की, रिसेप्टर टू ब्रेन है, उसमें गाबापेंटिनॉइड्स बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन इज एडिजियोलाइसिस। व्हाट इज एडिजियोलाइसिस? एडिजियोलाइसिस दो तरीके से होता है, एक सर्जिकल, एक बाय इंजेक्शन। सर्जरी से उस जो एपिड्यूरल जो स्कार फॉर्मेशन हो गया है उसको कट करके वहां से रिलीज करना, जिससे कंप्रेशन कम हो जाए, या फिर इंजेक्शन टेक्निक है, अच्छा एक वॉल्यूम फ्लूइड का लेके, डेक्सट्रोज का, साथ में उसमें स्टीरॉइड्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स मिला के उसको अंडर सियाम, अंडर फ्लोरोस्कोपिकली इंजेक्ट करके, और जो एडिशंस हैं उनको ओपन किया जाए। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, सिर्फ इंजेक्शन टेक्निक है और पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ इसमें मिलता है, तो ये भी एक
बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद ऑप्शन आता है स्पाइनल कोड स्टिमुलेटर। स्पाइनल कोड स्टिमुलेटर एक काफ़ी एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी है। इस इंटरवेंशन में एक छोटा सा डिवाइस होता है, वो स्पाइनल कोड में हम रख देते हैं, जिससे जो ब्रेन में सिग्नल है पेन के वो ब्रेक हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। उससे भी पेशेंट को काफ़ी अच्छा पेन रिलीफ मिलता है। तो ये सब फेल्डबेक सर्जरी सिंड्रोम के मैनेजमेंट के ऑप्शंस हैं। तो अगर आप किसी को भी सर्जरी के बाद में कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, ऐसा कुछ है, तो अपने एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए, अपने डॉक्टर से मिलिए, फिर से रेडियोलॉजी जो भी करवानी है करवाइए, और उसको रूल आउट करके अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करें। थैंक यू।